गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस प्लेलिस्ट में हम सीख रहे हैं, अगर हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस पे तो उसमें एक प्लगइन आता है एलिमेंटोर। उस प्लगइन का हम कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपने वेबसाइट को प्रीमियम और इफ़ेक्टिव लुक हम दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपने पेज पे एलिमेंटर का प्लगइन ओपन कर रखा है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आप ये जितने भी टेक्स्ट एलिमेंट देख रहे हैं, जैसे हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, गूगल मैप, ये सब मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम सीखने क्या वाले हैं? तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं इसमें प्रोग्रेस बार। ठीक है, अब प्रोग्रेस बार का क्या मतलब होता है और हम अपनी वेबसाइट पे इस एलिमेंट का कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं एक लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे थीम ओपन कर रखा है जिसका नाम है पांडा। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड थीम प्रोवाइड करता है और ये प्रीमियम थीम है। ठीक है, इसका $60 to $7 प्राइस है। अगर इसको जाके वहाँ पे चेक कीजिएगा इसका प्राइस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर इस पेज पे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिज़ाइन है, ब्रांडिंग है और वेब डिज़ाइन है। ये जो प्रोग्रेस बार है ये 90% है, 80% है, 90% और 85% है। इसे बोलते हैं प्रोग्रेस बार। अगर मैं इसे यहाँ पे क्या करूँ, इसे रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, रिफ़्रेश करने के बाद अगर आप यहाँ पे दोबारा देखिएगा तो ये देखिए यहाँ से क्या होता है, वो इंक्रीज होते हुए चला जाता है। तो इसी टाइप का अगर एलिमेंट किसी वेबसाइट पे यूज करना है तो एलिमेंटर में आप कैसे यूज करेंगे, इसको मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद हम एक कंटेनर सेलेक्ट करते हैं जो कि 50-50% में ऑलरेडी डिवाइडेड है। क्लियर? तो जब हम कंटेनर सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो अनलिक, यहाँ से टॉप से 50 का और बॉटम से क्या करते हैं हम 50 का जो पिक्सल साइज है उसमें हम क्या ले लेते हैं, पैडिंग ले लेते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ से पैडिंग लेने के बाद इसको हम क्या करते हैं, इस लेआउट को, बॉक्स को है जो फुल विड्थ कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देखने के लिए, दिखने के लिए, और हम अच्छे से एलिमेंट यूज कर पाएँ उसके लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम दोबारा वापस आएंगे कहाँ पे, प्रोग्रेस बार पे। तो हमने प्लस के साइन पे क्लिक किया। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोग्रेस बार का एलिमेंट आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सिंपली हमने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब जैसे ही हम किसी भी एलिमेंट को पिक करते हैं और किसी कंटेनर के अंदर डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पेशल सेटिंग ओपन हो जाती है, जिससे क्या करते हैं कि जो भी आप एलिमेंट लेते हैं उसको आप कायदे से एडिट और कस्टमाइज कर पाइएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एडिट प्रोग्रेस बार। क्लियर? अब जो हमने प्रोग्रेस बार लिया है उसे हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसे मिनिमाइज करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि वेब डिजाइन, उसके बाद कलर है, इसका थिकनेस है, यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है माई स्केल। ठीक है, चलो यहाँ तक हम समझ गए। यहाँ पर समझने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले माई स्किल को माई स्किल ही रहने देते हैं। यहाँ पर कुछ रैंडम मैं नंबर लिख देता हूँ जिससे पता चले कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को और ऐड कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट, टाइटल HTML टैग, यहाँ पे H1 H2 यहाँ से जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी H1 ना लेके H6 ले लेता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। परसेंटेज, ये क्या था, परसेंटेज ये 50%। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा परसेंटेज है वो 80% हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 80% तक परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। नाउ एक और यहाँ पे सेटिंग बच गई, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले टाइटल। टाइटल का क्या मतलब होता है, शो, या अगर हम हाइड कर दें तो यहाँ पे जो टाइटल लिखा था ये वाला है ना, माई स्किल, वो क्या हो गया, हाइड हो गया। अगर हम शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे शो करना देते हैं। चलो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। पर आप पता चल गया आपको तो आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक शो हो गया। सेम जो है यहाँ पर परसेंटेज के साथ भी अगर यहाँ पर अगर परसेंटेज शो करना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे शो कर रखा है कि मैं दिखाऊंगा।
ठीक है। उसके बाद है क्या, वेब डिज़ाइन। जो यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार के अंदर लिखा हुआ है वो क्या है, वेब डिज़ाइन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर चाहें तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। लो मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया तो हम ऐड भी कर सकते हैं, चाहें तो हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे रिमूव कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब आते हैं हम क्या, स्टाइल वाले सेक्शन में। स्टाइल वाले सेक्शन में आने के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। किसका, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर कलर, ये टाइटल का कलर चेंज हुआ है। टेक्स्ट कलर जो टाइटल था हमारा, हालांकि हमने यहाँ पे हाइड कर दिया था। तो चलिए अभी हम समझने के लिए क्या करते हैं, इसे ले लेते हैं। देखिए टाइटल कलर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आपको अगर किसी भी एक कोई पर्टिकुलर कलर कोड है या फिर हेक्सा कोड है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप पेस्ट कर सकते हैं। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइपोग्राफी पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि जो आप टाइटल है वो फ़ॉन्ट के कौन सा स्टाइल पे रखना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी पॉपिंस रखा है, अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई भी ऐसा टाइटल है जिसे आप पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल है, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ से आप टाइपोग्राफी से चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से वेट है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए जैसे लाइट है, एक्स्ट्रा थीन है, सेमी बोल्ड है, तो हम क्या करते हैं, सेमी बोल्ड कर देते हैं, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से तमाम और चीज़ें हैं जिसको मैं चाहता हूँ कि आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए और थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये आपका एज अ प्रोजेक्ट और वर्क रहेगा। मैं बता सकता हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अपने से एक्सपेरिमेंट या थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। ओके, यहाँ पे मैं, ये आपका एक टास्क है। यहाँ तक हो गया टाइटल, यहाँ तक हो गया टाइपोग्राफी। शैडो का क्या मतलब होता है, टाइटल का एक शैडो पीछे से आता है, वही इसके बारे में बताया गया। परसेंटेज कलर, अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए अब ये भी कलर हम क्या कर दिए, यहाँ पे चेंज कर दिए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम बैकग्राउंड कलर देखते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या है। देखिए बैकग्राउंड कलर इस तरह से है, इस तरह से हम क्या करिए, बैकग्राउंड कलर, यहाँ इसको हम मिनिमाइज करें तो और बेहतर से समझिए। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या किए, यहाँ पे चेंज कर दिए। हाइट, यहाँ पे हाइट कितना रखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, तो यहाँ पर क्या है, हाइट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर देखिए, बॉर्डर यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं बॉर्डर का रेडियस 0 करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा ये है 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है कॉर्नर पे। ठीक है, पर मैं इसे इंक्रीज कर देता हूँ तो देखिए अब क्या होगा, ये हमारा बॉर्डर स्मूथ हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इस तरह से आप इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इनर टेक्स्ट सेम चीज़ है, जो इनर टेक्स्ट का मतलब ये जो संतोष लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड कर दिया तो देखिए रेड हो गया। टाइपोग्राफी सेम है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में क्या है, अगर मैं यहाँ पे पॉपिंस कर दूँ तो ठीक है, देखिए मैंने पॉपिंस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप एक्सप्लोर कीजिए। नाउ अब आता है क्या कि हमारा एक ही प्रोग्रेस बार होगा, नहीं, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे डुप्लीकेट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक और कीजिए, यहाँ पे डुप्लीकेट कीजिए, यहाँ पे एक और कीजिए और यहाँ पे डुप्लीकेट कीजिए। अब ये मेरा 4 हो गया। यहाँ पर मैंने पांडा थीम में क्या दिखाया था, पांडा थीम में यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर अब आपके पास अगर 4 चीज़ कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लास था प्रोग्रेस बार के रिगार्डिंग कि प्रोग्रेस बार को कैसे हम बेहतर तरीके से और इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। अगर ये वीडियो यहाँ तक ठीक लगता है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये ठीक लगा आपको तो थोड़ा लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।